चलिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर 3 की अब शुरुआत कर देते हैं। चैप्टर 3 में दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, आज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है दोस्तों? ये वो जनरेशन है, वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर कोई टेक्नोलॉजी यूज हुई और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके कंप्यूटर को बनाया गया और कंप्यूटर को इस्तेमाल किया गया। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी ही जिस सन से जिस सन के बीच में चली, ठीक है, जहां से लेके जहां तक चली टाइम पीरियड में, उसको ही जनरेशन बोला जाता है। और वो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई, ठीक है, उसी को जनरेशन बोला जाता है दोस्तों। तो यानी टाइम पीरियड और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिला के जनरेशन। ठीक है, तो अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या जनरेशन यूज हुई हमारी, कौन कौन से कंप्यूटर यूज हुए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट जनरेशन आई। ठीक है, टोटल 5 जनरेशन है हमारी। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बने वो इस्तेमाल हुए वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। जहां तो वैक्यूम ट्यूब से उस समय एक ऐसा डिवाइस था जिसके थ्रू कंप्यूटर बने। सेकंड जनरेशन है, उसके बाद ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। ठीक है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई। उसके बाद ट्रांजिस्टर हमारे सेकंड जनरेशन में यूज हुए। थर्ड जनरेशन आया जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी यूज हुआ। फिर हमारा फोर्थ जनरेशन आया जिसमें माइक्रो प्रोसेसर विद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के साथ इसका इस्तेमाल किया गया। फिर हमारी लास्ट जनरेशन फिफ्थ जनरेशन और अभी तक जो चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूएलएसआई। ठीक है, तो अभी तक जो टोटल जनरेशन है वो 5 जनरेशन को काउंट किया गया है। और फिफ्थ जनरेशन जो है आज भी हमारी चल रही है वही फ्यूचर तक चल रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो अभी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 जनरेशन में क्या था, कौन कौन से कंप्यूटर आए, किस तरह की चीजें थी, इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है, तो जनरेशन कंप्यूटर की 5 हैं, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और इनके नाम नीचे दिए गए हैं। इस चार्ट को आप कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक करके इन जनरेशन के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जी दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1956 के बीच में चली, यानी इस सन के बीच में जो कंपनियों ने कंप्यूटर बनाए और लोगों ने इस्तेमाल किए वो कहलाए हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अभी इसमें क्या था, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए। वैक्यूम ट्यूब से उस समय एक ऐसा डिवाइस था जिसके थ्रू कंप्यूटर बन सकते थे और बनाए भी लोगों ने, कंपनियों ने बनाए। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ी मात्रा में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। होता क्या, एक बल्ब जैसा डिवाइस था ये, जैसे आपके घरों में पहले पुराने जमाने में बल्ब देखा होगा आपने, और कितनी हीट देता था। ऐसी 1000 के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से ये वैक्यूम ट्यूब्स हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे। बहुत ही ज्यादा हीट पैदा करते थे। ठीक है, और फूक भी जाते थे, बहुत जल्दी खराब भी हो जाते थे, जैसे बल्ब हमारे फूक जाते हैं। उसी तरह से जब यूज किया गया, बनाया गया, तो इनसे क्या ड्रॉबैक था कि बहुत ही ज़्यादा स्लो थे ये। ठीक है, ज़्यादा हाई फाई कंप्यूटर की स्पीड नहीं बन पा रही थी इनसे, और साइज में भी बहुत ज़्यादा हाई यूज थे, जैसे भी हिस्ट्री में दिखाए कंप्यूटर आपको। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट इससे लास्ट चैप्टर था, और काफ़ी सारा एक्सपेंसिव था क्योंकि एक ही वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करने में बहुत पैसा लगता था और ये 1000 के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से यूज की जाती थी। ठीक है, अब इस जमाने में कौन कौन से कंप्यूटर फेमस हुए, जो सबसे ज़्यादा ब्रांड बने और उस समय लोगों ने इस्तेमाल किए, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे इसमें जो कंप्यूटर हमारा फेमस हुआ इस जनरेशन में ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने बताया साइज में बहुत बड़े होते हैं, देखिए इंसान से भी बड़ा है ना। तो ये बहुत फेमस हुआ, इसमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। उसके बाद EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आप देख रहे हैं ना, ये भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, जो इंसान से भी बड़ा है, वो कितना ह्यूज है। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स जो होती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट भी पैदा करता था, बहुत ही बड़े साइज में होते थे। उसके बाद एक कंप्यूटर और फेमस हुआ इसके बाद, यूनिवेक फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इसका भी साइज काफी बड़ा है। ये भी वैक्यूम ट्यूब्स के कंप्यूटर बने, फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया इसका। उसके बाद IBM 701, ये आप कंप्यूटर देख रहे होंगे, ATM मशीन जैसा लग रहा है देखने में। ठीक है, ये भी इस्तेमाल हुआ, बहुत ज्यादा फेमस हुआ उस समय। और IBM 650, ये भी एक आपका कंप्यूटर है जो फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया, बहुत ज्यादा फेमस हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछता है दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थी, तो आप बता सकते हैं। कब से कब तक यूज किया, तो ये भी आप बता सकते हैं। कौन सा डिवाइस उसमें यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, ये भी आप बता सकते हैं। और कौन से ऐसे सिस्टम थे जो उस समय फेमस हुए, तो आप ये 5 कंप्यूटर के नाम उन सामने वाले पर्सन को बता सकते हैं जो आपसे पूछ रहा है। तो होप करता हूँ ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अच्छे से जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। आप इसको जरूर नोट कर लीजिए और ये कंप्यूटर के नाम भी लिख लीजिए फर्स्ट जनरेशन में, जो आप किसी को बता पाएं अपनी एजुकेशन के लिए। ठीक है, और नहीं तो इस वीडियो को आप कभी भी दोबारा देख सकते हैं। तो होप करता हूँ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। इसके बाद हमारा फर्स्ट जनरेशन जब खत्म हुई, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती दोस्तों, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो उसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का इन्वेंट हुआ। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी चली, जनरेशन चली 1956 से 1963 के बीच में चली। इसमें जो यूज हुआ, ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। जहाँ दोस्तों सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। ट्रांजिस्टर का बेनिफिट क्या हुआ, ये समझ लीजिए, अगर 1000 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की जा रही है तो 1000 वैक्यूम ट्यूब्स की पावर सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर के अंदर आ गई।
तो क्या बेनिफिट हुआ इससे कि इतनी सारी यानी 1000 अगर 1 मिलियन के आसपास लग रही है तो हमारे ट्रांजिस्टर की वजह से 1000 की पावर उसके अंदर आ गई, एक वैक्यूम ट्यूब्स की, तो एक के अंदर ही वो पावर आ गई। तो इससे क्या हो, साइज थोड़ा छोटा हो गया कंप्यूटर का, और कंपोनेंट भी चीप हो गए, हीट भी कम हो गई, साइज भी कम हो गया, तो फैसिलिटी बढ़ गई और हमारी जो ट्रांजेक्शन की स्पीड थी वो भी बहुत सी फास्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो एरा था ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का आया। दिस कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर वन चीप, ये बहुत चीप होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले कॉम्पैक्ट होते थे, साइज में छोटे होते थे और पावर भी कम खर्च करते थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर यूज होते थे प्राइमरी मेमोरी के रूप में, मैग्नेटिक डिस्क और टेप का यूज किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें इस्तेमाल होने लगी क्योंकि पावर बढ़ गई है, तो लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करने लगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में जानेंगे, कोबोल और फोर्ट्रान। ठीक है, फोर्ट्रान के बारे में ये सब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये भी इस्तेमाल होने लगी और बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल होने लगी। तो ये बहुत ही अच्छा रहा दोस्तों कि ट्रांजिस्टर आने से काफी सारी फैसिलिटी बनी। अब जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे इस समय जो चले, जो कंप्यूटर ने बनाए, कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर जो फेमस हुए उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें IBM 1620 है, कि आप देख रहे होंगे ये कंप्यूटर है, साइज देखो छोटा दोस्तों, कितना छोटा हो गया है ना, छोटा भी हो गया, साथ में प्रिंटर भी इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि IBM 1620 ये कंप्यूटर था जो सेकंड जनरेशन में आया, साइज छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया और बहुत ही अच्छी तरह से काम भी करने लगा फास्ट तरीके से। एक कंप्यूटर और उस जमाने में फेमस हुआ IBM 7094 यानी 7094, ये आप देख रहे होंगे, ये भी बहुत फेमस हुआ उस जमाने में। CDC 1604 ये भी कंप्यूटर आपके सामने, पहले मुकाबले बहुत छोटा हो गया, ट्रांजिस्टर के कंप्यूटर बने। CDC 3600 ये भी आप देख रहे होंगे ये वाला, ठीक है, ये भी इस्तेमाल होने लगा। और उसके बाद UNIVAC 1108, ठीक है। तो ये 5 कंप्यूटर उस जमाने में बहुत ज्यादा फेमस हुए सेकंड जनरेशन में और लोगों ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेकंड जनरेशन क्या है तो आप उसकी यहाँ से पढ़ के डेफिनेशन बता सकते हैं। ट्रांजिस्टर यूज होते थे इसके अंदर और ये 5 कंप्यूटर थे उस जमाने में जो सबसे ज्यादा फेमस हुए। तो होप करता हूँ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और किस सन से किस सन के बीच में चली ये भी आपने यहाँ से पढ़ लिया होगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद जमाना आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का 1964 से 1971 के बीच में, ठीक है। यानी इस सन के बीच में जो हमारा टेक्नोलॉजी यूज हुई वो आईसी यूज होने लगा, ठीक है। आईसी का और भी अच्छा क्या फायदा हुआ कि ट्रांजिस्टर, पहले वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर आया, ठीक है। ट्रांजिस्टर ये समझ लीजिए कि हमारे अगर 100 ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं तो वो एक ही आईसी के अंदर यूज होने लगे, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, साइज और छोटा हो गया और स्पीड और ज्यादा फास्ट हो गई, ठीक है। और हमारी कॉस्ट भी थोड़ी सी कम पड़ने लगी, ठीक है। एक सिंगल आईसी कैन पैक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी मात्रा में ट्रांजिस्टर की पावर एक ही आईसी के अंदर आने लगी। इससे क्या हुआ, कंप्यूटर की पावर बढ़ गई और उसकी कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। तो और इससे बहुत ज्यादा विश्वसनीय भी हो गया, विश्वास करने लगे, एफिशिएंसी हो गई, साइज में स्मॉल भी हो गया, ठीक है। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे रिमोट प्रोसेसिंग होने लगी, टाइम शेयरिंग होने लगी, मल्टी प्रोग्रामिंग करने लगे, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर वाले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी यूज होने लगी, ठीक है। सारी प्रोग्रामिंग आप देख सकते हैं इस जनरेशन में यूज होने लगी। तो यानी कहना है मतलब है कि मल्टी लेवल जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, प्रोग्रामिंग थे, वो सब इस जनरेशन में जाके इस्तेमाल होने लगे, ठीक। इस जमाने में कौन से ऐसे कंप्यूटर थे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद एक IBM 360 सीरीज, ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा फेमस हुआ उस जमाने में। उसके बाद हनीवेल 6000 सीरीज बहुत ज्यादा फेमस हुई उस जमाने में। PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ उस जमाने में। और उसके बाद IBM 370168 ये भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया उस जमाने में, ठीक है। और TDC 316 ये कंप्यूटर, ठीक है। तो ये 5 कंप्यूटर है जो थर्ड जनरेशन में लोगों ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया और सबसे ज्यादा बिके और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए, ठीक है। तो होप करता हूँ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, ठीक है। उसके बाद जमाना आया, नई टेक्नोलॉजी आ गई। 1971 से 1980 इसके बीच में जो कंप्यूटर बने लोगों ने इस्तेमाल किए वो कहलाए हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ दोस्तों, ये जो पीरियड था, ठीक है, इसमें आईसी की चिप तो आ गई थी, इसमें VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, यानी आप देख रहे होंगे चिप आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी इस्तेमाल होने लगी, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि VLSI इज ए चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स, यानी जो ट्रांजिस्टर थे, आईसी थे, वो छोटे जो उनकी पावर थी वो इसी के अंदर आ गई, ठीक है। इससे क्या हो गया कि इसका साइज और छोटा हो गया, इसकी कॉस्ट और कम पड़ने लगी, ये बहुत पावरफुल हो गया, बहुत फास्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो है बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल मास है, यानी पिछले जनरेशन के मुकाबले नेक्स्ट जनरेशन हमेशा फास्ट ही होती है, आपको भी पता है तो दोस्तों। तो इस तरह से और भी ज्यादा ये सोजा हो गया साइज में
बहुत ही ज़्यादा स्पीड होगी और मेमोरी भी बहुत अच्छी यूज करने लगे। ठीक है, रियल टाइम टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगे इस जमाने में, और सी और सी प्लस प्लस जो इतनी अच्छी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी इस जनरेशन में जाके इस्तेमाल होने लगी। अब इस जमाने में कौन कौन से कंप्यूटर आए जो फेमस हो, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, DC10 कंप्यूटर उस जमाने में आया, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, स्टार 1000, PDP-11, ग्रे 1 सुपर कंप्यूटर। जी दोस्तों, सुपर कंप्यूटर भी 4th जनरेशन में बनने लगा, ये आप देख रहे होंगे दोस्तों कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सुपर कंप्यूटर जो है आपका इस जनरेशन में बना। उस वक्त क्रे XMP सुपर कंप्यूटर दूसरा बना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 4th जनरेशन में ही सुपर कंप्यूटर भी बनने शुरू हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 4th जनरेशन कंप्यूटर में हमारी माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज हुई, और उसके अंदर ये 5 कंप्यूटर थे जो उस जमाने में सबसे ज़्यादा फेमस हुए और लोगों ने खरीदे और उसका इस्तेमाल किया इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो होप करता हूँ 4th जनरेशन कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गई। अब बात करते हैं लास्ट 5th जनरेशन कंप्यूटर की, जो 1980 से अभी तक चल रही है और फ्यूचर तक चलती रहेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज हुआ, इसके अंदर जो थी हमारी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आ गई, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये चिप आ गई आपकी, माइक्रो प्रोसेसर चिप बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज हुई। ठीक है, हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर था उसके अंदर जो आपका C++, जावा, .NET, ये सब चीजें प्रोग्रामिंग भी यूज होने लगी। ठीक है, ये 5th जनरेशन कंप्यूटर के जाए तो आप कह सकते हैं अभी भी हम लोग 5th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वर्क कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जो बहुत ही हाई फाई कंप्यूटर आप आज की डेट में देख रहे हैं, तो सेम इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें AI तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, AI टेक्नोलॉजी आपको आई गई है। ठीक है, इसके अंदर जो कंप्यूटर यूज हुए, डेस्कटॉप आप देख ही रहे हैं आज के डेट में जमाने में, लैपटॉप, ठीक है, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक, ये सारी की सारी जो है आज की जनरेशन के कंप्यूटर हैं। आप इनको आज भी जाके मार्केट से खरीद सकते हैं, और ये आज की डेट में इतने फास्ट हो चुके हैं दोस्तों कि पुराने जमाने के अगर 1st जनरेशन या 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन की बात करें तो उनके मुकाबले बहुत ही ज्यादा हाई फाई है। ठीक है, तो होप करता हूँ 5th जनरेशन कंप्यूटर भी आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज हुई। अब इसकी समरी देख लेते हैं, क्योंकि 5 कंप्यूटर की जनरेशन हम लोगों ने पढ़ी, इसकी समरी देख लेते हैं। तो समरी इस तरह से दोस्तों, इस चार्ट को भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। 1st जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956 के बीच में चली, वैक्यूम ट्यूब्स इसमें इस्तेमाल किए गए। 2nd जनरेशन में 1956 से 1963 बीच में चली, ट्रांजिस्टर इसके अंदर इस्तेमाल किए गए। 3rd जनरेशन में 1964 से 1971 के बीच में चली है टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट IC इसमें यूज हुआ। 4th जनरेशन 1971 से 1980 के बीच में चला, इसमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किए गए। 5th जनरेशन में 1980 से अब तक प्रेजेंट और फ्यूचर में ये हमारा चल रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समरी है, आप इसको जरूर लिख लीजिए, कहीं पे भी नोट कर लीजिए और इसको याद जरूर कर लीजिए।